बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। किसी ने बोला जब तक साल चल रहा है तब तक हैप्पी न्यू ईयर है। आपको भी अब मैं खुदा सभी को संभाल रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमेन। ईजीएम का एक और आमेन साल हम प्रवेश कर गए हैं और मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, मैं हर महीने इंतज़ार करता हूँ कि कब ईजीएम का मीटिंग हो जाए। आमेन आमेन। और दुआ यही है जैसा भैया ने अभी बोला, आमेन, हर साल ये बढ़ता जाए आगे, यही मेरी प्रार्थना है। और पूरा छत्तीसगढ़ ईजीएम की सेवा को जानने पाए, पहचानने पाए, समझने पाए। और जहाँ तक मेरे से जब लोग मिलते हैं, कई बार मैं खुद भी ईजीएम के बारे में मैं बोलता हूँ कि कई बार लोग आश्चर्य करते, अच्छा ऐसा भी एक ग्रुप है, बोला आके देखो एक बार, आपको समझ में आएगा। आमेन। अगर प्रभु की योजना रही तो आने वाले दिनों में लोग आपके साथ जुड़ने पाए और वो मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए अनुग्रह और आशीष बन जाने पाए। आमेन। हालेलुया। आज के मनन के लिए एक वचन को हम देखेंगे। पिछली बार भी मैंने एक निर्णय किया, आप लोग को लंबा मैं नहीं मैसेज में नहीं बैठाऊंगा, लेकिन प्रभु ने जो मन में दिया है उन सारी चीज़ों को अपन मिलकर हम सीखेंगे और समझेंगे। आज जो वचन में दिया हुआ है, आत्मिक इमैच्योरिटी है ना, स्पिरिचुअल इमैच्योरिटी। आत्मिक तौर पर हम अपरिपक्व हो जाते हैं कई बार, और ये जो आत्मिक अपरिपक्वता है वो हमें कहाँ लेकर जाती है ना। हमने हमारे जीवन में आत्मिक तौर पे मैच्योर लोगों को भी देखा होगा और इमैच्योर लोगों को भी देखा होगा, परिपक्व लोगों को देखा होगा, अपरिपक्व लोगों को भी देखा होगा। परिपक्वता का मतलब है वो अपने गिवन सिचुएशन के अंदर वो दुआ करके, प्रार्थना करके अपने लिए रास्ता बना लेता है। और अपरिपक्वता का मतलब है अपने जीवन की जो परिस्थिति है उसको ये नहीं, भले ही चर्च जा रहा होगा, प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि इस परिस्थिति को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो ये एक एक व्यक्ति की परिपक्वता, समझ और सिचुएशन पर निर्भर करता है। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि अपरिपक्वता क्या है वास्तव में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 आयत को भी मेरे लिए पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 आयत को भी आवाज उठाकर मेरे लिए पढ़ लेंगे। हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हाँ, अन्न ना खिलाया, हाँ, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आमीन। हालेलुया। अपरिपक्वता, आत्मिक अपरिपक्वता का पहला अगर बिंदु बोला जाए, ऐसा व्यक्ति कठोर शिक्षाओं को कभी भी हजम नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिन अगर उसे बोल दिया जाए, उसे वो समझ में नहीं आएगा, उसके दिल में वो वचन जाएगा नहीं, और जैसे वो वचन उसके पास में आता है वो उसका सामना करता है और उसके सामने से वो हट जाता है। आमतौर पर जब हम कलीसिया में, हर कलीसिया में प्रचार होता है, या हम भी कई बार, बच्चे को जरा शांत कर लेना, हम भी कई बार जब वचन को सुनने के लिए जब हम बैठते हैं, कई बार ऐसे वचन होते हैं जो सीधा हमारे दिल को लगता है, हमारे मन को चुभता है, और हम कई बार बोलते हैं ये जो वचन है मुझे लग गया, मेरे दिल में घुस गया, या मेरा हृदय कटा है करके कई बार हम बोलते हैं। तो ये पौलुस यहाँ पे बोलता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से। कुरिन्थियों की कलीसिया से पौलुस बोलता है, आत्मिक व्यक्ति से जैसे बात करना चाहिए मैंने तुमसे उस रीति से बात नहीं किया है। अब आत्मिक व्यक्ति से कैसे बातें किया जाएगा? आत्मिक व्यक्ति से आत्मा की गहराई के बारे में बातें किया जाता है, आत्मिक व्यक्ति से वचन के बारे में बात किया जाता है, आत्मिक व्यक्ति से परमेश्वर के प्रकाशनों के बारे में बात किया जाता है, आत्मिक व्यक्ति से एक व्यक्ति को मिले हुए दर्शन, या एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या बोझ दिया, इन सारी बातों के बारे में जब बोला जाता है, कई बार हमें अगर वो आत्मिक है उसे समझ में आएगा, लेकिन
समझ अगर उसके अंदर नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं वो बातें उसको कदापि उसका मायने ही नहीं रखेगा उसके जीवन में। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौलुस बोलता है कि मैं तीसरे स्वर्ग में 7वें स्वर्ग तक उठा लिया गया, हमसे वो बात हजम नहीं होगा। क्यों हजम नहीं होगा? हम तुरंत ये सोचेंगे स्वर्ग तो एक ही है, ये तीसरा स्वर्ग कौन सा है? हालेलुया, आमीन। तो ये एक वचन आके हमें ठोकर लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। या पौलुस ने तीमुथियुस को बोला तेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा दाखरस का सेवन कर लेना। जैसे ही अनात्मिक व्यक्ति सुनेगा वो बोलेगा अरे यार पौलुस ने तो बोला था थोड़ा दाखरस, वो थोड़ा दाखरस बोला है, चलो एक बोतल लेके रख लेते हैं। हालेलुया। तो ठोकर कहां पे लगा? अपरिपक्वता कहां पर है? कई बार लोग इन बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं, पौलुस ने तो बोला है, लेकिन पौलुस ने तो ये भी बोला प्रार्थना करना है। कितने लोग प्रार्थना पे डिस्कशन करते हैं? पौलुस ने तो ये भी बोला है वचन के अंदर या वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना है। कितने लोग वचन के ऊपर डिस्कस करते हैं? आप पाएंगे डिस्कस करने वाले कई बार ऐसे विषयों पे डिस्कस करते हैं जिस पर हम कभी कॉमन एग्रीमेंट में आ ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। चाहे वो आजकल तो आत्मिक लोग भी उसके अंदर घुस गए, हमें जमाना बदल रहा है ना, तो सब बदल रहा है। हालेलुया। तो कहने का मतलब पौलुस इसीलिए बोलता है मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक व्यक्ति से बात किया जाता है। मुझे अभी भी तुम्हें समझाना पड़ता है, मुझे अभी भी तुम्हें डांटना पड़ता है। हालेलुया। वचन बोलता है आत्मिक व्यक्ति दूसरे को जांचता है लेकिन स्वयं वो जांचा परखा नहीं करता है, वो अपनी जांच खुद करता है। रोमियो के पत्र में लिखा हुआ। हमें कहने का मतलब आत्मिक व्यक्ति अपना अवलोकन खुद करता है, वो दूसरों को भी अवलोकन करता है, लेकिन कोई दूसरा उसको अवलोकन करके कुछ बोले उससे पहले वो बोलेगा हाँ भाई मुझे मालूम है मेरे जीवन की कमी क्या है। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुधार लाता रहता है। अभी हमें देखना है क्या मैं मेरे जीवन के अंदर सुधार को ला रहा हूं या नहीं ला रहा हूं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कई बार दूसरों को सुधारना जानते हैं, हम सामने वाले को करेक्ट करना पसंद करते हैं, सामने वाले की गलती को उसको बताकर भाई तू यहाँ पे गलत है सुधरना हम बोलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हम रुक कर अपनी जिंदगी का अवलोकन कर कर परमेश्वर के सामने जाके ये बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कमियां हैं, मेरे जीवन में गलतियां हैं, मेरे परमेश्वर कमी और गलतियों से बाहर आने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस बोलता है मैं तुमसे आत्मिक व्यक्तियों से जैसे बात कर सकते हैं वैसा नहीं कर पाया, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उन लोगों से जो मसीह में बालक है, जो मसीह में बालक है। देखो शारीरिक उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन आत्मिक उम्र फटाफट बढ़ता है। आत्मिक मैच्योरिटी। आप अभी विश्वास में आए, कुछ दिनों बाद प्रार्थना करना सीख लिया, कुछ दिनों बाद वचन को पढ़ना सीख लिया, कुछ दिनों बाद मान लो आपने अभिषेक भी पा लिया, पवित्र आत्मा भी पा लिया, आप हमें क्रमेण आप 1-2 साल के अंदर एक मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं आत्मिकता में। लेकिन शारीरिक रूप से मैच्योरिटी में पहुंचने में टाइम लगता है, उम्र लगता है, अनुभव लगता है। दुनिया भर की ठोकरें आप खाते हैं, अनुभवों में से आप गुजरते हैं, ऊंचाई और नीचाई सबको आप देखते हैं, 100 प्रकार के लोगों से आप डील करते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि सामने वाले से कैसे व्यवहार करना है। ये हमारी सांसारिक मैच्योरिटी, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आत्मिक मैच्योरिटी में आत्मिक उम्र जल्दी बढ़ता है। भले आप 5 साल के विश्वासी हैं, ऑटोमेटिकली परिपक्वता आत्मिकता में आपके आ जाती है। लेकिन पौलुस बोलता है अभी भी इस कलीसिया को मैंने लगाया, बनाया, तैयार किया, पास्टर को भी नियुक्त किया, सब कुछ मैंने लगाया है, सब कुछ मैंने बढ़िया किया, वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अभी भी एक आत्मिक व्यक्ति को जैसे समझाया जाता है वैसे मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। मुझे अभी भी वैसे ही समझाना पड़ रहा है जैसे शारीरिक व्यक्ति से या मसीह में जो बालक है वैसे मुझे समझाना पड़ रहा है कि बेटा पाप मत कर। 10 साल पुराने विश्वासी को आप क्या बोलेंगे? पाप मत कर बोलेंगे क्या? हालेलुया। कल्पना कीजिए ना, 15 साल 45 साल विश्वासी को आप, पुराना विश्वासी को आप बोलेंगे कि तुझे ईर्ष्या नहीं करना है, तुझे विद्वेष नहीं रखना है,
तुझे घृणा नहीं करना है, तुझे बलवा नहीं करना है। अगर यही चीजें 5 साल 10 साल पुराने विश्वासी को सिखाना पड़ जाए, मतलब यह है तू अभी भी बालक ही है। हालेलुया। तू अभी भी गहरी शिक्षा को प्राप्त करने के लायक हुआ नहीं है। अगर जरा भी गहरी शिक्षा तुझे अगर दिया जाए तो टूट जाएगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा, तेरे हृदय के अंदर वो जाएगा नहीं। कारण क्या है? अभी तक मसीह में तू बालक ही है। इसलिए पौलुस बीच में बोलता है, क्या तुम अभी भी मरे हुओं में से जी उठने के बारे में, बपतिस्मों के बारे में अभी भी प्रचार करते चलोगे? अरे वो तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मिल गया, फाउंडेशन के ऊपर अभी तुम्हें क्या सीखना है? अभी तुम्हें मसीह के साथ घनिष्ठता बनाना सीखना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये घनिष्ठता आएगी कैसे? ये आत्मिक मैच्योरिटी उसे घनिष्ठता में लेके जाएगा। आत्मिक व्यक्ति बोलेगा, आज मैंने दुआ नहीं किया, मुझे दुआ करना है, मुझे प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताना है। दुआ करने के बाद मुझे परमेश्वर की थोड़ी आवाज को सुनना है। मेरा परमेश्वर मेरे से बात करना चाहता है, वो कैसे मुझसे बोलेगा, उसके लिए वो समय बिताने के लिए अपने जीवन के अंदर आमेन समय को ढूंढेगा, प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। और मैं एक बात आपको बोलता हूं, जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे, आपके अंदर जो पहले का जोश था ना, पहले तो प्रभु डाउन करेगा, फिर प्रभु आपको समझाएगा, फिर प्रभु आपको बताएगा तेरे जोश को किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आना है। हालेलुया। यह भी मैं बोलूँगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रभु की घनिष्ठता में आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले प्रभु शांत रहना सिखा देता है। हालेलुया। फर्क आप बोलेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। मूसा जब फिरौन के महल में था, बड़ा जोशीला था, मुझे मेरी प्रजा इस्राएल के लिए कुछ करना है, मुझे इब्री लोगों के लिए कुछ करना है, मेरे अपने संगी साथी गुलामी में पड़े, कुछ करना है। वो जब भी सुबह बाहर निकलता, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इनको कैसे छुड़ाऊं, वो रास्ता ढूंढ रहा है। और एक दिन देखा कि मिस्री इब्री भाई को दबा रहा है, तुरंत जाके अपने आवेश में जाकर उसको मार के दफना भी देता है। प्रभु बोला, ये वाला मूसा मेरे काम का नहीं है। हालेलुया। और जब भाग के 40 साल हमें यित्रो के घर में रहकर उसकी भेड़ बकरी को चराता है, वहां पर परमेश्वर ने उसको शांत और सौम्य बनाया। आमेन, हालेलुया। उसकी भेड़ बकरी को चरा रहा है। मैंने शायद पहले भी बोला, भेड़ बकरी को चरा रहा है, एक भेड़ उधर जाएगा, एक भेड़ इधर जाएगा, एक बकरी को वहां से पकड़ना, इधर को इधर पकड़ के लाता था, उधर वाला उधर निकलता, उधर से पकड़ के इधर लाएगा तो इधर वाला उधर निकलता। आमेन। मूसा को परमेश्वर ने जानवरों के बीच में डालकर आमेन उसको शांत रहना परमेश्वर ने सिखाया। तो 2 आयाम हो गए, शांत हो गया, मतलब अभी सुनने वाला हो गया, अभी सुनेगा। हालेलुया। और जब ये सुनने के लायक हो गया, तब जाके परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों में उसको दर्शन दिया और बोला, अब तू सुन, मैं तुझे क्या बोलता हूं। और पहला आदेश ये था, तू अपना जूता उतार दे जहां पे तू खड़ा है, क्योंकि पवित्र जगह है। पवित्रता क्या है? एक ही झटके में प्रभु ने सिखाया। हालेलुया। और अगला ऑर्डर को सुनना सिखाया। ऑर्डर को सुना तो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। आमेन। तो प्रभु बोला तुझे ही जाना पड़ेगा, बात तो मैं तेरे से ही करूंगा। तो उसको आज्ञा मानना भी सिखाया। कब शुरू हुआ? जब वो शांत हुआ, उसके अंदर का आवेश खत्म हो गया, उसके अंदर का जोश जब परमेश्वर ने खत्म कर दिया, अब प्रभु को पता है अब इसके जोश को कैसे इस्तेमाल में लेना है। और तब जाके अगले 40वें साल के अंदर आमेन ये जाता है, आमेन फिरौन को जाके बोलता है, और वहां पर जो जोश को प्रभु ने ठंडा किया, उसका सांसारिक जोश को परमेश्वर ने ठंडा करके अब एक आत्मिक जोश के अंदर प्रभु लेकर आया। और जब आत्मिक जोश आया, सामने कौन है उसने नहीं देखा, जाके प्रचार किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता या परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता या परमेश्वर के साथ जब आप समय को बिताते हैं, यह आपको बदलता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कुरिन्थियों से वो यही बोलता है, अभी भी तुम शारीरिक हो, अभी भी तुम बच्चे हो, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अभी भी मुझे तुम्हें मसीह में बालक के समान समझाना पड़ रहा है। क्या समझाना पड़ रहा है? वो बोलता है दूसरी आयत में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। दूध पिलाया है, बच्चा बड़ा हो गया,
5 साल का 10 साल का हो गया, अभी भी दूध ही पिएगा तो उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। उसको अन्न खाना जरूरी है, उसको भोजन खाना जरूरी है। उसकी अगर शारीरिक वृद्धि होनी है, उसको बुद्धि में बढ़ना है, शारीरिक डील डोल में अगर उसे बढ़ना है, उसे भोजन कराना जरूरी होता है। और पौलुस बोलता है इस वचन के अंदर इतनी सारी चीजें छिपी हुई है जो मुझे तुम्हें समझाना है, सिखाना है, लेकिन तुम अभी भी उस सीखने के लायक हुए नहीं हो। हालेलुया। अभी भी तुम बेसिक चीजों में पड़े हो। किसमें? फाउंडेशनल चीजों के अंदर। हालेलुया। अपनी कलीसिया पर, मैं जितने पास्टर में थे उनसे अपनी कलीसिया पर नजर मारना और है ना बैठ के प्रभु से दुआ करना, मेरी कलीसिया की मैच्योरिटी का लेवल क्या है। आप पाएंगे आमीन, कुछ लोगों की जो समझदार होंगे, कुछ आपके पास में साथ में खड़े रहेंगे सेवा करने वाले लोगों की, कुछ लोग बोले उनको कोई लेना देना नहीं है, बस चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपना जिंदगी ऐसे निकल जाएगा। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, अपन क्रिश्चियन है इसलिए चर्च में जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे अलग अलग वैरायटी आपको कलीसिया के अंदर मिल जाएंगे। ऐसे में जिम्मेदारी फिर हम पर आती है कि अब उन्हें बच्चा नहीं छोड़ना है, अब उन्हें परिपक्व और मसीह में वयस्क हमें बनाना है, मसीह में उन्हें समझदार हमें बनाना है, मसीह में आगे बढ़ने वाला बनाना है। एक युग हमारे साथ खत्म हो जाएगा, एक आने वाली पीढ़ी को हमें तैयार करना है। ये सब काम कौन करेगा? ये काम पासबान को करना है। हालेलुया। ये सब काम कौन करेगा? कलीसिया के प्राचीनों को करना है। हालेलुया। लेकिन उसके उलट कलीसिया में आज क्या होता? पदवी, उसके लिए लड़ाई झगड़े, कमेटी, ये सारी चीजें, और आमीन, कौन ये बनेगा, कौन ये बनेगा, इन सारी चीजों के अंदर कलीसिया उलझा हुआ है। और ये जो नई पीढ़ी, नए बच्चे जब आगे आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं पास्टर बोलता है वैसा चलूं या ये जो अंकल जो काम कर रहे हैं वैसा मैं करूं। हालेलुया। हालेलुया। ये कड़वी सच्चाई है कलीसियाओं की, मसीह संस्थाओं की या मसीह लोगों के बीच में। लेकिन जिस दिन हम ये इन चीजों को निकाल देंगे हमारे अंदर से, हमारे मन से, कलीसिया के अंदर से, इन चीजों को जब हम गायब कर देंगे, तब आप पाएंगे, देखना, कलीसिया आत्मिक तौर पर जब इकट्ठा हो जाएगी, ये कलीसिया परमेश्वर में मजबूती से आगे बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर का जो दर्शन है, हमें कलीसिया को समझ में आना है। हालेलुया। कलीसिया एक मन कैसे होगी? पास्टर के अंदर का दर्शन कलीसिया को समझना है। अगर पेंटिकोस्टल है तो पास्टर का दर्शन, या दूसरा आमीन आपके जो भी डिनोमिनेशन है आप देख लें, जिसमें भी है फादर का, जिसका भी दर्शन क्या है उसके अंदर, कलीसिया के लिए क्या दर्शन है, जब आप उस दर्शन के साथ जुड़ जाते हैं, वहां पर कलीसिया के लिए परमेश्वर रास्ते खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। और ऐसी कलीसिया आगे बढ़ती है, ऐसी कलीसिया मजबूती से आगे बढ़ती है। आमीन। इसीलिए पौलुस बोलता है, तुमको किसने सिखा दिया कि मैं पौलुस का, मैं अपुल्लोस का, मैं पतरस का? आमीन। किसी ने खोदा, किसी ने बोया, किसी ने रोपा, किसी ने पानी डाला, किसी ने बढ़ाया और किसी ने उसका फल खाया। तो न बोने वाला बड़ा है, न बढ़ाने वाला बड़ा है, न पानी डालने वाला बड़ा है, न खाने वाला बड़ा है, सबका मेहनत बराबर है। हालेलुया। हमें ये मैसेज थोड़ा डायरेक्शन से बाहर निकल गया। आमीन। हालेलुया। तो कहने का मतलब, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अभी भी तुमको स्ट्रॉन्ग भोजन नहीं दिया है, और फिर आगे अन्न भी नहीं खिलाया, उसको भी तुम नहीं खा सकते, उस समय भी नहीं खा सकते थे, और इसलिए बोलता है वरन अब तक भी नहीं खा सकते, अभी भी नहीं खा सकते। और उसका कारण वो आगे तीसरी आयत से आगे वो बोलता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाह झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या तुम मनुष्य की रीति से नहीं चलते? कोई भी इंसान इन चीजों को मना नहीं कर सकता है। बड़े से बड़ा आत्मिक व्यक्ति भी इन चीजों का कई बार शिकार हो जाता है। कैसे? डाह आ जाता है कभी कभी, ईर्ष्या आ जाती है कभी कभी, झगड़े हो जाते हैं कभी कभी, और आप भी आवेश में कई बार एक दो बात हम भी बोल देते हैं। जब ऐसा होता है, हम अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये पहला जो बात मैंने बोला वो ये है कि हम स्ट्रॉन्ग डॉक्ट्रिन को स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत को मेरे लिए पढ़ लें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके
बस इफिसियों की पत्री जब लिखता है वहां पे गलत उपदेश ज्यादा चल रहे हैं। अनेकों विजिटिंग पास्टर्स आ रहे हैं या सेवा करने वाले आ रहे हैं, इवांजेलिस्ट लोग आ रहे हैं, अलग अलग उपदेश वो उनको दिए जा रहे हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा पौलुस ने बोला वो सही है या इन्होंने बोला वो सही है या उसने बोला वो सही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आता, प्रश्न जब उठता है, तो पौलुस एक और बार उन्हें पत्र लिख के बोलता है कि हम आगे को बालक ना रहे। बच्चों की एक विशेषता यह है, अगर मैं उनको कुछ सिखाऊंगा वो सीख जाएंगे, कोई और उनको कुछ सिखाएगा वो बोलेगा ये भी सही है, कोई और तीसरा व्यक्ति उनको अगर कोई बात सिखाएगा वो बोलेगा वो अंकल ने तो भी ऐसा ही बोला था। छोटे बच्चों का जो ब्रेन वॉशिंग है बड़े आराम से हो सकता है, आप जैसा उनको तैयार करेंगे वो वैसा ही बनेंगे। तो पौलुस बोलता है तुम भी आगे को बालक ना रहो, मतलब ये विश्वासी भी कई बार बालक बन जाता है और आज के जमाने में हर विश्वासी बालक के समान है। हमें यूट्यूब बढ़ गया, मैं हमेशा यूट्यूब की चीजें मैं बोलता हूँ, कारण है उसके पीछे। हमें खुद के चर्च के पादरी का मैसेज कम सुनेंगे, यूट्यूब वाले का ज्यादा सुनेंगे। हालेलुया, सही है या नहीं है? हाँ, दाल भी नहीं समझते। खुद के पास्टर का, अरे तुम्हारा पादरी भी वही प्रचार कर रहा है जो यूट्यूब वाला प्रचार कर रहा है, बस शब्द इधर उधर है, थोड़ा आशय उधर इधर है, ये सब शब्दों का खेल है ना। अभी मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, लेकिन कोई आकर बड़े बड़े हैवी वर्ड्स को यूज करके बोलेंगे अरे वाह क्या समझ में आ गया, मजा आ गया। हालेलुया। और वो उसमें मजा आया, थोड़ी देर बाद उसी वचन को कोई और थोड़ा और अलग ही तरीके से आमेन अ से शुरू करके अ से खत्म करने वाला, उसको मलयालम में प्रास हम ये सारा लगा के बोलते हैं। और क्या इलोक्वेंट प्रीचर है, क्या बढ़िया स्पष्टता से बोलता, मजा आ गया। अरे भैया ये भी वही बोला है, वो बीच वाला भी वही बोला, आखिरी वाला भी वही बोला है। सबके घर में चिकन बनता है ना, बोलिए ना, मेरे घर में भी बनता है, सबके घर में बनता है। चिकन एक ही दुकान से लेके आते, मसाला भी सब वही डालते, थोड़ा सा टेस्ट उधर इधर हो जाता है, बस वही फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, आप जिस कलीसिया में जा रहे हैं उस कलीसिया को जो जरूरत है वो मैसेज देने के लिए पादरी को परमेश्वर ने आपकी कलीसिया में भेजा हुआ है। समझ में आ रहा है? मेरी कलीसिया को जिस संदेश की आवश्यकता है, जिस शिक्षा की आवश्यकता है, उस शिक्षा का अभिषेक करके परमेश्वर ने मुझे मेरी कलीसिया में खड़ा किया हुआ है। या आप जिस कलीसिया में सेवा करते हैं या आप जिस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में रहते हुए आपको और अन्य विश्वासियों को जो शिक्षा की आवश्यकता है उस शिक्षा को देने के लिए परमेश्वर ने पास्टर का अभिषेक करके उस कलीसिया में खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। अभी मैं यहाँ पर मेरी कलीसिया में पीएचडी की डिग्री दे रहा हूं, समझ लो, शिक्षा के अंदर, लेकिन वही मेरा विश्वासी कहीं और का, ये स्लाइड में जा रहे हैं, बोल दो थोड़ा सा, जाने दे, अमेन, किसी और का है ना, या कहीं और अच्छा मैसेज मिल रहा है करके वो बोलता है, लेकिन वहां पे बीटीएच का डिग्री चल रहा होगा, तो पीएचडी छोड़ के बीटीएच को लेने के लिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उसको बीटीएच की जरूरत है। जैसे जैसे बढ़ेगा पादरी उसका लेवल बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। ये मैं शिक्षाओं की बयार के बारे में बोल रहा हूं। आमीन। तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, लेकिन जो तुमको चाहिए वो ही तुम्हें लेना है। हालेलुया। और इसलिए बोलता है आज के जमाने में ब्रेन वॉशिंग बड़ा आसान हो गया, बस यूट्यूब के सामने बैठ जाओ 1 घंटा, आपका ब्रेन बराबर वॉश होके नए तरीके से ढालकर नया ब्रेन आपके अंदर फिट करके आपको निकालेंगे। फिर जब आप बाहर निकलेंगे आपको लगेगा हमारे पादरी को तो कुछ भी नहीं आता भैया, ये सही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे लग रहा है आपकी हंसी से अब ये क्लियर हो गया है, हमें अब मैं आगे जा सकता हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए कि हम आगे को बालक ना रहे, समझदार बनना है, आपको परखना है। बीरिया के विश्वासियों के बारे में बोला जाता है, जैसे ही प्रचार होता है
घर जाके सब बाइबल खोल के ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं कि पादरी साहब ने आज क्या प्रचार किया, सही है या गलत है, वचन के अनुसार है या नहीं है। एक दर्शन की बात हुई, ये दर्शन वचन के अनुसार है या नहीं, उल्टा सीधा दर्शन नहीं खड़े होना है बोल के। किसी ने एक दर्शन देगा, बहुत पहले की बात है कि मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए गया था, मैंने बोला यहाँ पे इसको नहीं बोला, मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए गया, मैंने आलू खरीदा और जैसे मैं आलू खरीद के बाहर आया, एक आदमी मेरा हाथ में से झोला लेके भाग गया, मेरा आलू शैतान छीन के लेके गया। बाइबल में आप उसको मैच करोगे, कहाँ आप मैच करोगे? हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा जो संविधान, ये बाइबल है, इस टेक्स्ट बुक के अनुसार वो दर्शन अगर मैच कर रहा है, मतलब ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन आप उसका एविडेंस को इस बाइबल के अंदर आप नहीं पा रहे, किसी भी दर्शन से आप उसको मैच नहीं करा पा रहे हैं, तो समझ लेना है प्रभु की तरफ से नहीं है भैया, तुम्हारा आलू वास्तव में खो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आगे वगैरह बोलते रहेंगे तो मेरे को आशय आता रहेगा। मेरी जो सेवका है ये सामने वाले पे डिपेंड करता है, हमें। और फिर आगे जो मनुष्यों की ठग विद्या है ना, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठग विद्या, चतुराई से उनकी भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश के हर एक बयार में उछाले जाते हैं। ठग विद्या है, कोई मनुष्य बड़ा अच्छा बोल लेता है। आजकल तो कलीसियाओं के अंदर नया सिस्टम शुरू हो गया है। आजकल के कलीसियाओं के बारे में बोलता हूँ, एक संडे परिवार का ब्लेसिंग का, दूसरा संडे आज हम कर्ज को तोड़ेंगे, तीसरा संडे आज हम अभिषेक का ऑयल बेचेंगे, चौथा संडे आज हम अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें पांचवा एक महीने में 4 संडे 5 संडे आता है, सारे 5 संडे के अंदर अपने बढ़िया दुकान सजा के रखा हुआ है। हालेलुया। आज पास्टरों के लिए बराबर आ रहा है, मैं खुद भी एक पास्टर हूं। हमें संडे दुकान सजाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। संडे हमें परमेश्वर ने, अरे यार वहां पे तो कर्ज टूट रहा है, वहां पे श्राप टूट रहा है, हम भी तोड़ेंगे श्राप। अरे जिस दिन तुमने उद्धार पाया उसी दिन तुम्हारा सारा श्राप टूट गया है। अभी हर संडे श्राप तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। टूट गया मतलब टूट गया। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुराना सारा जाता गया, हमें अब जो कुछ प्रभु कर रहा है वो सारा नया कर रहा है। हालेलुया। अभी हर संडे जाके कर्ज नहीं तोड़ना, एक बार टूट गया अब बस प्रभु के उद्धार के अंदर बने रहना है। हालेलुया। बीमारी, एक बार आपने पादरी से प्रार्थना कर लिया, रोग का बंधन छूट जाए, भले ही आपका नहीं टूटा कोई बात नहीं, घर जाके विश्वास करना, मेरे लिए प्रार्थना हो गया छूट जाएगा, अपने सर पे खुद हाथ रख के प्रार्थना करो, हमें तुम्हारा रोग का बंधन भी खुल जाएगा। मैं खुद उसका जीवित गवाह हूं। हालेलुया। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दूसरों का रोग छूटता है, ऑपरेशन जाता है। मेरे जीवन में एक ऑपरेशन आने वाला था, मैं बोला प्रभु अपन किससे प्रार्थना कर पाएंगे, हम हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी जड़ से वो रोग चला जाने पाए। हालेलुया। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं वास्तव में ऑपरेशन को परमेश्वर टाल देता है। हालेलुया। विश्वास करना है वचन के ऊपर, ये अधिकार आपके हाथ में दिया हुआ। तो हमें परमेश्वर ने ठग विद्या करने के लिए नहीं बुलाया, और कोई ठग विद्या करता है उसके अंदर जाने के लिए भी हमें नहीं बुलाया। सावधान रहना है, अंत के दिनों में ऐसे अनेकों बातें हमारे जीवन में आएंगी और लोग खुश हो जाते हैं, अरे आज तो वहां पे श्राप टूट रहा है, चलो आज अपना चर्च छोड़ के अपन श्राप तोड़ के आते हैं। हालेलुया। तू PhD छोड़ के BTH में गया है। अरे वो तो आधी शिक्षा है, नर्सरी की शिक्षा है कि भैया जिस दिन तू उद्धार पाएगा तेरा श्राप टूट रहा है। हालेलुया। तो तुम कहाँ जा रहे हो? PhD छोड़ के किधर जा रहे हो? नर्सरी में जाके बैठ रहे हो। आमेन। समझ में am I making a sense? आमेन। और उपदेश की हर एक बयार से उछाले जाते हो। उपदेश तो कहीं आएंगे, उपदेशों की बयारें चलेंगी। एक और वर्ड है उपदेश के भ्रम में, क्या है पढ़िए ना। उपदेश के हर एक बयार से उछाले। हाँ, एक और वर्ड क्या वो सिस्टर ने पढ़ा, झोंके में। उपदेश का झोंका, तुम खड़े हो, एक हवा का झोंका लगता है, अच्छा लगता है। उपदेश का भी एक झोंका लगेगा, ये झोंका है, अच्छा लगेगा। अरे यार बढ़िया यार, हमारा पादरी तो करता नहीं है, ये बढ़िया कर रहा है। हालेलुया।
इसको बोलते हैं उपदेश का झोंका। तो इन झोंकों के अंदर इधर से उधर घुमाए जा रहे हो, भटकते रह रहे हो। आज यहाँ पे सही लगेगा, ये मस्त है, कल वहां पे सही लगेगा, वो भी मस्त है, तीसरे दिन वहां जाएंगे, वो तो और भी बढ़िया है। किधर हो, कहाँ हो, हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे। ऐसे में परमेश्वर में लौट कर आने को बोलता है। हालेलुया। लौट कर किधर आना है? वचन की ओर लौट कर आना है। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूँ, विश्वास में आने से पहले हमें पंडितों के चक्कर लगाते रहे, विश्वास में आने के बाद अभी पादरियों के चक्कर लगाते घूम रहे। हालेलुया। ये सारे चक्कर से निकलना, यीशु के चक्कर में अगर पड़ गए, हमारा जीवन सारे चक्कर में से मुक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस बोलता है, तुम इधर उधर मत भटको, लेकिन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हमारी दुआएं होना चाहिए, मैं जिस भी कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने मेरे को रखा है, उस कलीसिया के अंदर मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर मैं बढ़ता जाऊं। अगर आपका पास्टर उपदेश में कमजोर है, बोलो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे पास्टर को हमें ऐसा ऐसा वचन तू दे, प्रभु हमारा हृदय छिद जाए। क्यों? पादरी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। क्या आप पादरी के लिए प्रार्थना करेंगे तो पास्टर के जीवन में बदलाव नहीं आएगा? बहुत कम लोग आमीन बोल रहे हैं। पास्टरों के बारे में बोल दो, विश्वासी तो आमीन बोल दे। हालेलुया। अरे प्रभु जी इतना पादरी को समझाया, नहीं समझता, प्रार्थना करो, पादरी भी समझ जाएगा। हालेलुया। मैं खड़ा होकर बोल सकता हूँ, मेरे एक विश्वासी की प्रार्थना ने मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा फर्क डाला है। पहले जो वचन में तैयार करता था, वो तरीका सारा छोड़ के मैंने नए सिरे से वचनों को तैयार करना शुरू किया। उसका एक प्रार्थना, उसने मेरे को कुछ नहीं, एक प्रार्थना, हमारे पास्टर साहब को वचन की और गहराई में जाने के लिए आप सहायता करना। ये मैंने सुना तो मेरा दिल में लग गया। मैं बोला, प्रभु 200-250 लोगों के अंदर एक आदमी चाहता है कि वचन की गहराई, इसके लिए अपन वचन की गहराई में जाएंगे। हालेलुया। और वहां से आमीन, परमेश्वर ने तरीकों को बदला, मेरा स्टडी टाइम बदल गया, मेरा प्रिपरेशन टाइम बदल गया, परमेश्वर के साथ बिताने वाला समय मेरा बदल गया, उसके साथ बैठने का तरीका मेरा बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरा समझ बदल गया। एक प्रार्थना, एक व्यक्ति का एक प्रार्थना अगर मेरे को बदल सकता है, आमीन, 15 लोग मिलकर अगर प्रार्थना कर ले, आमीन, पादरी पूरा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं बदलेगा, बदलेगा। आमीन। और हमारे कलीसिया के नौजवान लोग, मैं आपको इंकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, हो रहा है इसलिए नहीं बोल, नौजवान लोग एवरी वेडनेसडे यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते, पास्टर के लिए, पास्टर के परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु और भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। करवाना है पादरी को, अपने लिए प्रार्थना करवाना है, प्रार्थना करने वाले लोगों को पकड़ना है। हालेलुया। आपका सेवा बदल जाएगा, आपका हालात बदल जाएगा, आपकी अवस्था बदल जाएगी। जब आप बदलोगे, कलीसिया भी बदलता जाएगा, विश्वासी भी बदलता जाएगा, बच्चे बदलेंगे, बड़े बदलेंगे, सबकी जिंदगी में बदलाव आने लग जाएगा। एक जन काफी है, दिल से प्रार्थना करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मैं इब्रानी के पत्री 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत। तो जो व्यक्ति, दूसरा बिंदु था, जो व्यक्ति आमीन आत्मिक रूप से अपरिपक्व है, वो विश्वास में भी अस्थिर होता है, इसलिए वो उपदेश के झोंके में ऐसे ऐसे डोलता फिरता है। आमीन। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत, इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो हाँ, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी हाँ, यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था। 5 साल का विश्वासी, 10 साल पुराना विश्वासी, 15 साल पुराना विश्वासी, 40 साल पुराना विश्वासी इक्वल टू पास्टर है। मतलब उसकी समझ, आत्मिक समझ, ये सारी बातें उसे एक ऐसी परिपक्वता में ले जाता है कि नए आने वाले विश्वासी को पादरी को समझाने की जरूरत नहीं है, ये विश्वासी उसे बढ़िया अच्छी तरीके से समझा सकता है। लेकिन जमाना ऐसा बदल गया है, विश्वास के बारे में समझाने से ज्यादा हमें लोग पादरी के बारे में ज्यादा समझाते हैं। हालेलुया। पास्टर है ना, थोड़ा टेढ़ा है, ये पास्टर थोड़ा ज्यादा बोलता है, इससे ज्यादा बात नहीं करने का। अपन एक टीम बने रहेंगे, ये तो आएगा
कुछ समय बाद चला जाएगा, लेकिन अपने को साथ में रहना है। हालेलुया। ये जमाना है, पास्टर के बारे में नहीं समझाना है। किसके बारे में समझाना है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाना है। किसी दूसरे विश्वासी के बारे में, वो जो परिवार है ना, दूर रहने का। ये जो भाई है ना, इससे सावधान रहने का, ये बड़ा चालाक है। अरे भैया, आपकी आत्मिक परिपक्वता एक दूसरे व्यक्ति को दूसरे के बारे में नहीं समझाना है, वो आपको उसको प्रभु के बारे में समझाना है। तुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ तेरे को। वचन पढ़ना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। तुझे बाइबल स्टडी करना नहीं आता, मैं तुझे समझाता हूँ। मैं पास्टर से बात करता हूँ, तेरा पहचान कर रहा था, पादरी तुझे सिखाएगा। ये करके जब आप एक दूसरे को बिल्ड करने लगते हैं, आप मसीह की देह को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आप अनजाने में, ऐसा व्यक्ति अनजाने में सेवा कर रहा है, वो पास्टर का काम हल्का कर रहा है। कलीसिया में बुजुर्ग लोग जितने हैं, वे पास्टर के काम को हल्का करने वाले बनने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जितने लोग 14 साल 15 साल पुराने विश्वासी हैं, आप पीछे जब बैठते हैं, आमीन, जब कोई नया विश्वासी आता है, उसको बैठाना है, उसको सिखाना है। बाइबल खोलने नहीं आता, ले बेटा इब्रानी की पत्री यहाँ पर है, उत्पत्ति किधर है, पुस्तक को आगे खोल, यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य का है, आखिरी में है, तू अगली बार आएगा, इंडेक्स पूरा याद करके आना। ऐसे करके अंदर ही अंदर आप एक प्रजा को तैयार कर लेते हैं। हालेलुया। और एक बार जो वो पक्का हो गया, फिर आप उसको छोड़ दो, अगला शिकार को ढूंढो। हालेलुया। उसको तैयार करो प्रभु के लिए। पादरी का काम हल्का हो गया, बोले आमीन, आमीन। इसलिए वो बोलता है कि तुम आदि शिक्षा से फिर गए और ऐसो कि तुम्हें अभी भी अन्न के बदले में दूध ही चाहिए। नहीं पास्टर साहब, चंगाई के बारे में ही बोल दो। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हमको छुटकारा आया। मतलब जिस घड़ी तूने प्रभु पे विश्वास किया, रोगों की चंगाई तेरे को मिल गया है। बस तुझे क्लेम करना है, प्रभु तूने चंगा किया है, ये चंगाई तू मेरे को दे दे। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो अभी भी हम कहाँ है? इन्हीं चीजों के अंदर उलझे हैं विश्वासी, इन्हीं चीजों में, चंगाई, छुटकारा, ऊंचाई, नीचाई, प्रमोशन, आमीन, धन, समृद्धि, आमीन, इन चीजों के अंदर विश्वासी उलझा नहीं। तुम जब अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में एकदम लाइन में ले आओगे, ये सारी चीजें जैसे मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी समृद्धि को भी आकर्षित करता जाएगा। कोई आमीन बोले? आमीन। तो अभी हमें दूध पीने वाला बच्चा नहीं बनना है, हमें अन्न खाने वाला बच्चा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी भी शिष्य बन के नहीं रहना है, हमें अपनी आत्मिक जिंदगी में प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन क्या है? अभी तक मैं सीखने वाला था, अब मैं धीरे धीरे सिखाने वाला बन जाऊं। आमीन, आमीन। आखिरी आयत हम देखेंगे, गलातियों की पत्री 4 अध्याय है, उसका 1, 2 और 3 आयत। गलातियों की पत्री 1, 2 और 3 आयत। तो आत्मिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति, तीसरा बिंदु हमने देखा, वो लगातार छोटी छोटी बातों में ही पड़ा रहता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 1, 2, 3 आयत। मैं ये कहता हूँ कि वारिस तब तक बालक है, यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। बस वैसे ही हम भी जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। आदि शिक्षा क्या है? संसार की, दुनिया में अनेकों शिक्षाएं चलती हैं। मैं विश्वास में था, फिर भी कई साल, मतलब मैं पास्टर नहीं बना था विश्वास में आने से पहले और बाद में भी। कई बार मैं किसी गुरुओं के वचनों को मैं सुनता था, प्रवचनों को वगैरह, मुझे अच्छा लगता था, कुछ तो समझ में आ रहा है, नई नई बातें हो रही। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के साथ संगति में घुसते गए, प्रार्थना में घुसते गए, दुआ में घुसते गए, आत्मा में आगे बढ़ते गए, एक बात मुझे समझ में आया, ये सब दुनियावी शिक्षा है, हेड नॉलेज है, इससे आपका आत्मिक नॉलेज कभी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक रात खुदा के आत्मा ने मेरे को बोला, ये कोई भी प्रभु से मिला हुआ चीज नहीं है। हालेलुया। ये संसार का प्रभु संसार के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, वो उनको ज्ञान देगा, समझ देगा। अगर विश्वासी उस ज्ञान के रास्ता पकड़ेगा, एक दिन खाली हो जाएगा अंदर से। हालेलुया। अंदर से खाली हो जाएगा, ये आपको अंदर से निचोड़ लेगा, फिर आपका ध्यान उन्हीं चीजों में लगेगा, वचन में नहीं लगेगा। और जिस दिन ये सच्चाई समझ में आया, मैंने एक बार ठान लिया, मुझे अच्छा जरूर लगता है लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा।
मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर जो चीज है वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। शरीर की बातें, संसार की बातें हमें जीवन नहीं देगा, बुद्धि देगा, लेकिन वचन को पढ़ने वाले के अंदर एक नया जान और नया जीवन आएगा। आप देखना, जब आप निराश होते, निढाल होते, आप वचन को पढ़ते उठेंगे, आपका मन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आपको एक नई चेतना मिलती है, आपको एक नया उम्मीद मिलता है आगे जीने के लिए। लेकिन उसके बजाय अगर आप कहीं क्या दुआ, छंद, ये सब पद्य पढ़ने बैठ जाएंगे, आपको उस समय आनंद मिलेगा, फिर से आप निराशा के अंदर ही चले जाएंगे। हालेलुया। तो आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति संसार की आदि शिक्षा में नहीं जाएगा। आमेन। वो फिर बड़ा होकर आमेन आत्मिक बड़प्पन के अंदर अपने जीवन को जिए। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें हमारे बचपने को, आत्मिक बचपने को हमें छोड़ना है। दूसरा, हमें एक प्रभु में समझदारी के अंदर आगे बढ़ना है। तीसरा, मसीह यीशु को अपना आदर्श बनाकर अपनी जिंदगी को जीना है। चौथा, प्रभु यीशु मसीह में और सुसमाचार में जो गहरी सच्चाई है, उस सच्चाई को हमें थामे रहना है। और आखिरी में हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाएं, टेम्पटेशन है ना, इन परीक्षाओं के ऊपर जय पाते हुए जब हम हमारी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम बच्चे नहीं है, आत्मिक रूप से इमेच्योर नहीं है, हम मैच्योरिटी में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वचन समझ में आया होगा। आमेन। साल की शुरुआत में पहला एजिया में आमेन परिपक्वता में हम आगे जाएंगे। हालेलुया, आमेन। आमेन। सिद्धता में हम आगे बढ़ेंगे। हम कमजोर नहीं रहेंगे, आदि शिक्षाओं में नहीं रहेंगे, लेकिन अपने जो शिक्षाएं प्राप्त की है उसके ऊपर डेवलप करते हुए अपनी जिंदगी को आगे ले जाएंगे। प्रभु एक एक को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पूरी एजियम की टीम को मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। प्रभु अनुग्रह करने